अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे कि जब हमें कोई नज़रअंदाज कर रहा होता है तब हमें क्या करना चाहिए, वो हमें नज़रअंदाज करना कैसे छोड़ेगा और हमारी कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं जिस वजह से अगला हमें और इग्नोर करता है और हम और पेन में जाते हैं। और जब किसी इंसान का लहजा बदलता है, उसका बात करने का रवैया तब्दील होता है, वो जब भी इग्नोर करता है तो इंसान को सबसे बुरा लगता है। कहते हैं कि जो आपके ब्रेन के हार्मोन्स किसी एक्सीडेंट होने पर या किसी चोट लगने पर रिलीज होते हैं ना, वही हार्मोन्स तब भी रिलीज होते हैं जब कोई आपको इग्नोर करता है। तो ये इतना टॉक्सिक है कि कोई आपको इग्नोर करे, तो उस इंसान के साथ कैसे डील करें, वो कैसे सीधा होगा, तो इन्हीं चीजों पर आज हम बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। नंबर 1 चीज, स्टॉप कंप्लेनिंग। देखें, हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जब कोई हमें थोड़ा सा लेट रिप्लाई करता है, थोड़ा सा किसी काम में मसरूफ हो जाए, तो हम फौरन से भड़क उठते हैं, फौरन से शिकवे शिकायतें करना शुरू कर देते हैं कि मुझे तुम टाइम क्यों नहीं देते, मुझे मैसेज क्यों नहीं करते। तो इससे अगला इंसान आपसे दूर भागता है। आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, कोई एक भी मुझे बता दे कि आपने किसी से कंप्लेंट की हो कि मेरी इज्जत क्यों नहीं करते, और वो आपकी इज्जत करने लग गया हो। देखें, ये इज्जत, कदर, मोहब्बत ऐसी चीजें होती हैं जो मांगने से नहीं मिलती। अगर मिलेंगी भी तो भीख में मिलेंगी, और आप यही भीख उससे बार बार मांगते हो। ऐसे कोई भी आपको इग्नोर करना नहीं छोड़ेगा, तो कंप्लेंट्स करना बंद कर दे। उसके अलावा आपने ये सोचना है कि कहीं आप गलत जगह पर अपना टाइम तो नहीं लगा रहे, क्या वो जगह आपके लिए सही भी है कि नहीं। लाइक सपोज के अली जफर पाकिस्तान के अच्छे सिंगर हैं, उनकी आवाज़ भी अच्छी है। अगर वो फुटबॉल को टाइम देते, दिन रात फुटबॉल खेलते, क्या उनका टाइम ज़ाया नहीं होता। उनके लिए राइट चीज़ क्या थी, उनको पता था कि मेरी आवाज़ सिंगिंग वाली है, मेरे अंदर ये टैलेंट है। उन्होंने राइट जगह अपना टाइम लगाया और आज देखें उनकी एक पहचान है। रोनाल्डो, उन्होंने फुटबॉल पर टाइम लगाया, उनको पता था कि मेरे लिए ये चीज़ बेहतर है, अगर वो ना लगाते तो मैं भी आज वो यहाँ तक ना पहुँच पाते। उनका ये पैशन था। तो आप देखें कि जो टाइम आप किसी पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी इंसान पर, किसी चीज़ पर, क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल है, क्या वो राइट जगह है। ये ना हो कि आप रॉन्ग जगह अपना टाइम इन्वेस्ट करते रहो और बाद में वही चीज़ आपको नुकसान दे। ऐसा तो नहीं हो रहा। इस पर सोचें कि आपको इस चीज़ से बेनिफिट क्या होगा। अगर कोई बेनिफिट नहीं है तो क्यों कर रहे हो, क्यों रॉन्ग जगह पर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। अपने लिए एक अच्छा डिसीजन लें कि आपको जाना कहाँ है और आप जा कहाँ रहे हो। इस चीज़ का रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। उसके अलावा आप जब कोई आपको इग्नोर करे ना, तो आपने अगले को ये फील नहीं करवाना कि आपको फील हो रहा है। आपको फील होगा, जब कोई इग्नोर कर रहा होता है तो आपको फील होगा ही होगा, लेकिन आपने उस इंसान को ये महसूस नहीं होने देना कि आपको फील हो रहा है। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ कि किसी ने आप पर वार किया और आपको तकलीफ हुई, तो उस इंसान को जब ये पता चलेगा कि आपको उसके वार से तकलीफ हुई है, तो उस इंसान की तो ख्वाहिश पूरी हो गई ना, वो तो अपने मकसद में कामयाब हो गया, उसको तो खुशी मिल गई। तो जब कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो आपने ये देखना है कि उसके पीछे अगले का मकसद क्या है। आपने उसके मकसद को पूरा नहीं होने देना। और अक्सर कोई इंसान किसी को इसीलिए इग्नोर करता है कि वो अगले को कहीं ना कहीं अनवांटेड और अनइम्पोर्टेंट फील करवाना चाहता है। यानी वो ये चाहता है कि अगले को लगे कि उसकी कोई अहमियत नहीं है, उसकी कोई वक़्त ही नहीं है। तो आपने अगले को यही फील नहीं होने देना कि आप अनइम्पोर्टेंट फील कर रहे हैं। आपने उस इंसान के सामने ऐसा ही रहना है जैसे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक आपको फर्क पड़ता रहेगा ना, अगले इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब आपको फर्क नहीं पड़ेगा, अगले को फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। ये नफ्सियात होती है इंसान की, क्योंकि जब अगले को पता चल जाता है कि मेरे इग्नोर करने से कोई मेरे पीछे आता है, तो अगला आपको और अपने पीछे करवाता है, वो आपको और इग्नोर करता है। जब आप उसके पीछे बार बार भागोगे तो वो आपसे और आगे भागेगा। ये इंसान की नेचर होती है। आप जो उसको बार बार कह रहे हो ना कि इग्नोर क्यों कर रहे हो, उसको बार बार कहते हो ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, तो इससे आपको वो और इग्नोर करेगा। तो आपने करना क्या है, आप जो उसके पीछे भाग रहे हो, आपने भागना छोड़ना है, क्योंकि राइट नाउ आपके उसके पीछे भागने की वजह से वो आपसे और आगे भाग रहा है। आप उसके पीछे पीछे हो। जैसे ही आप भागना छोड़ोगे, वो इंसान मुड़कर आपको पीछे देखेगा और कहेगा इसको क्या हो गया, ये तो पहले मेरे पीछे भाग रहा था, इसको अचानक क्या हो गया, ये रुक क्यों गया। तो वो रुक कर पीछे देखेगा। लेकिन अगर आप भागते रहे तो वो और आगे भागता रहेगा और आप थक कर गिर जाओगे। ठीक है, तो रुक जाएं। आपके रुकने की वजह से अगले के ज़हन में मुख्तलिफ तरह की थॉट्स चलेंगी कि ये जो पहले मेरे पीछे पड़ा हुआ था, मेरे पीछे भागने वाला इंसान रुक क्यों गया, वो सोचेगा। देखें, जैसे एक छोटा सा बच्चा रो रहा होता है ना, जब आप उसको चुप करवाने की कोशिश करोगे तो वो और ज्यादा जिद करेगा, वो और ज्यादा रोता रहेगा। लेकिन अगर आप उस बच्चे को इग्नोर करने लग जाओ
जाओ, इधर उधर हो जाओ, अपने कामों में मसरूफ हो जाओ, तो वो बच्चा रो रू कर खुद चुप होकर आपके पास वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आप उसको मनाएंगे तो वो और ज्यादा रोएगा, किसी चीज की और जिद करेगा। तो सेम इसी तरह जब कोई आपको नजरअंदाज करता है ना, तो छोड़ दे बस उसको, अपनी चीजों में ध्यान दें। आप जैसे ही अपने कामों में मसरूफ हो जाएंगे, वो चुप करके दोबारा आपके पास वापस आ जाएगा, दोबारा से ठीक हो जाएगा। और बहुत ज्यादा लोग इस सिचुएशन को ही समझ नहीं पा रहे होते कि जब कोई इग्नोर कर रहा है तो उसके पीछे उसका रीजन क्या है, और उस इंसान के साथ अब डील कैसे करना है, उसको कैसे ट्रीट करना है ताकि वो इग्नोर करना छोड़े। और इसी चीज में लोग फंस कर रह जाते हैं और डिफरेंट चीजें अप्लाई कर रहे होते हैं, जिस वजह से अगला हमें और नजरअंदाज करता है। सो आई होप आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इस सिचुएशन में अगले के साथ कैसे डील करना है। तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।